हाय ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में विच इज इरिगेशन, जिसमें हम देखेंगे इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इरिगेशन से। इरिगेशन फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना रेगुलर इंटरवल्स में, इस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। जैसे हम सबको पता है कि वाटर जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर किसी लिविंग बीइंग की। कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता वाटर के बिना। वैसे ही वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। वाटर की हेल्प से ही सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं। सीड्स कभी भी ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर सकते। और इवन जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर की हेल्प से ही उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के हर पार्ट में। वाटर जो है क्रॉप्स को फ्रॉस्ट, हॉट एयर करंट से प्रोटेक्ट करता है, और जो सॉइल का मॉइस्चर है उसे भी मेंटेन करके रखता है। तो वाटर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो इरिगेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो अब हम देखते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कि क्रॉप्स को कब इरिगेट करना चाहिए और कितना इरिगेट करना चाहिए। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होती है इरिगेशन की, वो डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, कि क्रॉप कौन से सॉइल में लगाएगी और किस सीजन में लगाएगी। जैसे समर सीजन में क्रॉप्स को बहुत जल्दी रेगुलर इंटरवल्स में ही इरिगेट करना पड़ता है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाता है। बट मानसून और विंटर सीजन में इतना रेगुलर इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। तो जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की, वो डिपेंड करती है क्रॉप पे, क्रॉप कौन सी सॉइल पे लगाई गई है और किस सीजन में लगाई गई है। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, वाटर कहाँ कहाँ से मिल सकता है। वेल से, ट्यूबवेल से, लेक से, पॉन्ड से, रिवर से, ये सारे सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के। अब आगे हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो अब हम देखते हैं इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स। तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। तो अब इन दोनों मेथड्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ये मेथड्स फार्मर्स पहले यूज करते थे क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। इन दिस वाटर फ्रॉम वेल, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। इसमें फार्मर्स जो है वेल, लेक्स, कैनाल्स में से वाटर को लिफ्ट करते थे डिफरेंट मेथड्स को यूज करके। वो कौन से मेथड्स हैं हम आगे देखते हैं। और इस ट्रेडिशनल मेथड में कैटल या फिर ह्यूमन बीइंग का यूज किया जाता था, या तो किसी एनिमल का या फिर लेबर का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। तो अब ये डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले है मोट, जिसे पुली सिस्टम भी कहते हैं, चेन पंप, धेकली, और राहत, जिसे लीवर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये चार ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिन्हें फार्मर्स पहले यूज करते थे क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। अब इन चारों मेथड्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले उससे पहले ये देख लेते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड जो है इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब इन मेथड्स को क्यों नहीं यूज किया जाता क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, क्योंकि ये मेथड जो है ये बहुत लेस एफिशिएंट होते हैं। इसमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता, अनइवन होता है, और वाटर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए आजकल ये मेथड्स को यूज नहीं किया जाता है। आजकल डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। तो अब इन चारों मेथड्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड, पुली सिस्टम के बारे में। तो पहले हम देखते हैं मोट, जिसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें फार्मर्स जो है वेल से वाटर को लिफ्ट करते थे। अब वेल से वाटर को लिफ्ट करने के लिए वो क्या करते थे कि एक रस्सी से पहले बकेट को बांध देते थे, फिर उस रस्सी को एक छोटे से व्हील से अटैच कर देते हैं। उस व्हील से उस रस्सी को पुल करना इजी होता है। फिर उस रस्सी को या तो वो खुद पकड़ लेते थे या फिर किसी एनिमल से बांध देते थे। पहले वो बकेट को वेल में थ्रो करते हैं, जब बकेट भर जाती है तो फिर उस व्हील के सहारे उस रस्सी से बकेट को पुल कर लेते थे। तो जब बकेट ऊपर आ जाती है तो उस बकेट को चैनल में, उस बकेट का जो वाटर है उसे चैनल में डाल देते थे। वो वेल से एक फील्ड तक चैनल बना देते हैं, फिर उस चैनल में उस वाटर को डाल देते हैं। तो इस तरह से जो वाटर है डायरेक्टली फील्ड पे चला जाता था। तो ये था मोड, जिसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं चेन पंप के बारे में। सेकेंड ट्रेडिशनल मेथड है चेन पंप। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता था वाटर को पुल करने के लिए। फिगर में तो आपको एक व्हील दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दूसरा व्हील जो है वो वाटर सोर्स के अंदर है, और दोनों व्हील जो है एक चेन से अटैच होते थे। तो जब चेन घूमती है तो व्हील्स भी घूमते हैं, और दोनों व्हील्स में एक बकेट लगाई होती थी, दोनों व्हील्स में एक एक बकेट लगाई होती थी। तो जब चेन घूमती है तो व्हील्स भी घूमते हैं। तो जो व्हील वाटर सोर्स के अंदर होता है तो उसमें जो बकेट लगी होती है उसमें पानी भर जाता है। तो वो व्हील घूमते घूमते जो ऊपर आता है तो उस बकेट से पानी जो है चैनल में गिर जाता है, और चैनल से डायरेक्टली फील्ड में पानी चला जाता था।
तो ये था चेन पंप सिस्टम। अब आगे हम देखते हैं ढेकली के बारे में। अब ढेकली में फार्मर्स क्या करते थे, वेल से ही वाटर को लिफ्ट करते हैं, लेकिन वाटर को लिफ्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, इसमें वुडन लॉक का इस्तेमाल करते थे। एक बड़ा सा वुडन लॉक ले लेते थे, पहले तो उसको एडजस्ट कर देते हैं किसी एक पेड़ के छोटे टुकड़े से, किसी से भी उसको एडजस्ट करके, फिर उसके एक एंड पे रस्सी से बकेट बांध देते थे और उस बकेट को वेल में डाल देते थे। तो जब उस बकेट में वाटर भर जाता है, तो जो वुडन लॉक का दूसरा हिस्सा होता है उसमें एक हैवी भारी सा एक पत्थर लगा देते थे, उसके वुडन लॉक से अटैच कर देते थे। तो जब वो भारी पत्थर है वो नीचे आएगा जमीन की तरफ, तो साथ में ही वुडन लॉक जो है वो भी नीचे आ जाता था। तो जो वुडन लॉक का दूसरा हिस्सा था जहां पे बकेट लगी हुई थी, वो ऊपर आ जाता है वेल के। तो वहां से फिर बकेट से पानी लेके फार्मर्स जो है डायरेक्टली फील्ड को इरिगेट कर देते थे। तो ये है ढेकली। अब लास्ट हम देखते हैं राहत के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिशनल मेथड है राहत। अब इसमें क्या होता है कि फार्मर्स जो है एनिमल का इस्तेमाल करते थे वाटर को पुल करने के लिए। अब इसमें भी दो व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है, और एक व्हील तो होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो कि आधा वाटर सोर्स के अंदर होता है और आधा बाहर होता है, और उस व्हील के ऊपर बहुत सारी बकेट्स लगी होती थी। और उसके बाद वो व्हील जो है एक छोटे व्हील के साथ, जो छोटा सा व्हील जो बाहर होता है उससे अटैच होता है चेन के थ्रू। तो जब वो छोटा व्हील घूमेगा, वो चेन घूमेगी, तो उससे वो बड़ा व्हील भी घूमता था। अब जो छोटा वाला व्हील है, उसके साथ एक वुडन लॉक लगा देते थे जो लीवर का काम करता है, और उस वुडन लॉक को वो अटैच कर देते थे एनिमल के साथ। तो जब एनिमल घूमता है, रोटेट करता है, तो वो जो वुडन लॉक है वो भी घूमता है। तो वुडन लॉक घूमता है तो उसके साथ वो जो छोटा व्हील है वो भी रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। तो उस व्हील के साथ जो बड़ा व्हील चेन के थ्रू अटैच है, वो भी घूमना शुरू कर देता था। तो उसके साथ जो बकेट्स अटैच हैं वो पानी भर के नीचे से लाती थी, और ऊपर आते ही वो पानी को इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद जो फार्मर्स हैं वहां से पानी को लेके फील्ड्स को डायरेक्टली इरिगेट कर देते थे। तो ये थे 4 ट्रेडिशनल मेथड। अब आगे हम देखते हैं मॉडर्न मेथड्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प फार्मर्स टू यूज वाटर प्रॉपर्ली। अब इसमें जो वाटर का यूज है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली होता है, बिल्कुल एफिशिएंट मेथड्स होते हैं ये मॉडर्न मेथड, क्योंकि इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, अनइवन नहीं होता। इसमें वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। आजकल फार्मर्स इन्हें ही यूज करते हैं क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। तो डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम के बारे में आगे डिटेल में देखते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले हम देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, और इन परपेंडिकुलर पाइप्स के टॉप पे एक नोजल लगा होता है जो कि रोटेट कर सकता है, चारों तरफ घूम सकता है। और ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं ये मेन पाइपलाइन से कनेक्टेड होती हैं, मेन पाइपलाइन जहां से वाटर आएगा। तो जब मेन पाइपलाइन से वाटर फ्लो करता है प्रेशर में पंप की वजह से, तब ये मेन पाइपलाइन से वाटर जो है परपेंडिकुलर पाइप्स में आ जाता है, और परपेंडिकुलर पाइप से ये नोजल में जाता है, और नोजल से जो वाटर है एस्केप कर जाता है। और जो नोजल है वो तो रोटेट करती है, चारों तरफ घूमती है, तो जो वाटर है वो स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप्स में, ऐसा लगता है जैसे रेन आ रही हो। तो इस तरह से जो है क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं फार्मर्स स्प्रिंकलर सिस्टम में। अब जहाँ पे अनइवन लैंड होता है वहां पे क्रॉप्स को इरिगेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो फार्मर जो है इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, कि जो क्रॉप की जो इरिगेशन है वो यूनिफॉर्म हो सके और वाटर की वेस्टेज बिल्कुल ना हो। तो ये था स्प्रिंकलर सिस्टम। अब आगे हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। तो अब हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। पर इसमें जो पाइप्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, और उनको क्रॉप्स के साथ ही बिछाया जाता है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि क्रॉप्स के साथ ही लंबी लंबी पाइप्स बिछी हुई हैं, और ये सारी पाइप जो होती हैं कनेक्टेड होती है मेन पाइपलाइन से। मेन पाइपलाइन यहाँ से वाटर आएगा। अब ये जो पाइप्स होती हैं इनमें से वाटर निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलता है, और वो भी बिल्कुल रूट्स के पास, क्योंकि रूट्स ही तो होती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इन पाइप्स को ऐसे एडजस्ट किया जाता है जब इनमें से वाटर निकले तो वो डायरेक्टली रूट्स में जाए। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो वाटर की वेस्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वाटर जो है बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, और वो भी बिल्कुल रूट्स के पास। तो इससे क्या होता है, वाटर की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है। और खासकर ये सिस्टम उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है। तो क्योंकि वाटर जहाँ कम होगा वहां पे वाटर की वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली जो वाटर है रूट्स में जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है क्रॉप्स को इरिगेट करने का। तो ये था ड्रिप सिस्टम। तो अब हमने देख लिया इरिगेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।